हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ले चलती हूँ उत्तराखंड की बेहद ही खूबसूरत लोकेशन टिहरी लेक पर। टिहरी झील, जी हाँ, ये है एशिया की सबसे बड़ी मैनमेड झील। ये एक मानव निर्मित झील है जो भागीरथी नदी पर टिहरी डैम बनने के कारण बनी है। टिहरी लेक उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में पड़ता है। दिल्ली से टिहरी लेक की दूरी लगभग 350 किलोमीटर है। रुड़की, हरिद्वार और ऋषिकेश होते हुए कार से लगभग 8 घंटे का सफर है। तो चलिए मेरे साथ उत्तराखंड की इस बेहद खूबसूरत झील पर। आप भी खाएंगे? एक्चुअली आज मैंने थोड़ा सा चेंज करा था। आज मैं घर से ही परांठे बनाकर लाई हूँ, सुबह सब्जी बनाकर लाई हूँ, अचार लाई हूँ और चाय भी बनाकर केटल में लाई थी, क्योंकि मेरे को था कहीं रास्ते में रुक के घर का खाना खाएंगे, क्योंकि बाहर का थोड़ा स्पाइसी हो जाता है और जो मज़ा घर के खाने में ऐसी जगह पे होता है उसकी बात ही कुछ हो रहा है। एक्चुअली हम जा रहे हैं अभी टिहरी लेक, जो यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर रह गई है। तो फिलहाल तो मैं अभी घर का खाना एंजॉय कर रही हूँ, वो भी पहाड़ों में। तो इसके बाद मिलती हूँ मैं आपको टिहरी लेक पर। Twenty minutes later. है ना खूबसूरत नज़ारा। थोड़ी देर के लिए तो मैं खो ही गई थी। इस टाइम मैं पहुंच गई हूँ टिहरी लेक पर। टिहरी लेक आज का मेरा डेस्टिनेशन था। और जो पीछे आप लेक देख रहे हैं, ये आर्टिफिशियल लेक है। ये बनी है टिहरी डैम पर, और टिहरी डैम बना है रिवर भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर। और कलर देखिए एक बार इस लेक के आप, कहीं पर नीला, कहीं पर ग्रीन। और जो ग्रीन कलर आ रहा है वो आप देख रहे हो, इन पेड़ों की जो परछाई गिर रही है उसकी वजह से है। और आप सामने देखिए क्या व्यू है, मजा आ गया देखकर। एक्चुअली अभी जो मेन पॉइंट है वो आगे है, तो मेरे को यहाँ से व्यू बहुत सुंदर लग रहा था, तो मैंने सोचा तो एक बार आपको भी ये व्यू दिखाती हूँ। तो अभी हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जहाँ पर एक्टिविटीज़ भी होती हैं और यहाँ के बारे में मैं आपको चलते चलते बताती हूँ। तो एक बार फिर से मैं देख लूँ इस व्यू को, और आप भी एक बार देख लीजिए दिल भरकर। मेरा तो यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा है। इस टाइम मुझे बस यही लाइनें याद आ रही हैं। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के 4 पल। मैं इस टाइम टिहरी लेक के सामने बैठी हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट है और मैंने अपनी टी यहाँ पे एंजॉय करी है। और आप सोचिए यहाँ चाय पीने का जो आनंद आ रहा होगा उसकी क्या बात है। एक्चुअली मैं आपको चलिए डैम के बारे में बता देती हूँ। अगर आप मेरे राइट साइड में देखेंगे तो ये टिहरी डैम, इस टिहरी डैम की वजह से ही ये टिहरी लेक बनी। टिहरी लेक जैसा कि आपको पता ही है आर्टिफिशियल लेक है। और यहाँ पर जो अभी आपको पानी नजर आ रहा है, यहाँ पर पहले कई गांव थे, लगभग 37 के नियर गांव थे यहाँ पर उस टाइम। लेकिन जब ये डैम बना तो सब गांव इनमें समा गए, और उन गांवों को, उन लोगों को, लगभग 1 लाख लोग थे, उनको न्यू टिहरी में बसाया गया और आसपास के एरिया में बसाया गया। तो आप सोचिए ये लेक एक्चुअली कुछ टाइम पहले गांव थे, यहाँ पर लोग बाग रहते थे, उनके कस्बे थे। तो बहुत लोग प्रभावित हुए, लेकिन डैम की इम्पोर्टेंस भी है और डिसएडवांटेज भी है। A few moments later. मैं इस टाइम आ गई हूँ टिहरी लेक के एक्टिविटी एरिया में। ये देखिए यहाँ पर 50 रुपीज़ हमारी कार की पार्किंग का किराया है। और अगर आप
स्कूटर मोटरसाइकिल वगैरह से आते हैं तो ₹20। और इधर ये देखिए पार्किंग एरिया है, वहाँ हमने गाड़ी पार्क करी है। और यहाँ आप ये सब आप देख रहे हैं एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं। ये पेड पार्किंग है यहाँ की। जैसे मैंने अभी देखा है वहाँ पर भी कुछ लोग अपनी गाड़ी ले जाकर काफ़ी आगे उन्होंने लगा रखी है। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी मैगी पॉइंट्स हैं, चाय का आप आनंद ले सकते हो। अगर आपको जस्ट एक पिकनिक मनानी है तो उधर जाके नीचे स्पेस है, वहाँ आप जाकर कुछ भी अपना खाना एंजॉय कर सकते हो। और ये देखिए काफ़ी पॉइंट्स हैं यहाँ पर। और ये एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो चलिए देखते हैं अंदर क्या एक्टिविटी होती है। फ़िलहाल तो गाड़ी हमने पार्क कर दी है अपनी। आई थिंक नीचे जाने का भी यही रास्ता होगा। चलिए देखते हैं। आप रिवर साइड कैंपिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा है एरिया, काफी सुंदर लेक है, मुझे काफी पसंद आई। ये है अपनूत हॉल। जैसा कि इसके बारे में मुझे पता है कि यहाँ पर लोकल लोग अपने स्टॉल्स लगाते थे, यहाँ की लोकल चीज़ें बिकती थी। लेकिन अभी तो ये बंद है, नहीं तो मैं आपको दिखाती। यहाँ भी काफ़ी अच्छे स्टॉल्स रखते थे। तो ये देखिए समर के टाइमिंग है 9 to 7 PM और विंटर टाइमिंग 9 to 5 PM। और ये यहाँ पर रेट है मोटर बोट। अगर आप 30 मिनट की करते हैं तो आपके 300 रुपीज़ हैं। 60 मिनट की करते हैं तो 500 रुपीज़। स्पीड बोट 15 मिनट्स 500, 30 मिनट्स 1000 पर पर्सन। और जेट स्की 1 मिनट की 250 रुपये में है, 5 मिनट की 1000 रुपये में। तो ये सारी रेट है आपके। और पैरासेलिंग भी करते हैं तो 2500 पर पर्सन। पर मनाली में आई भी काफ़ी चीप रेट्स हैं यहाँ से, गोवा में भी। बट यहाँ पे जो ये नेचर है वो फिर वहाँ अलग नेचर है। चलिए ये तो जो भी है। और वाटर सर्फिंग करते हैं आप 700 पर पर्सन, 2 राउंड 5 चांस। तो ये है ओवरऑल रेट यहाँ के एक्टिविटीज के। ये देखिए इधर इको हट्स भी हैं, तो अभी हम उधर भी चलते हैं, एक बार उधर भी कवर करके आते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। और ये है मेन एक्टिविटी का एरिया। तो चलिए नीचे चलते हैं, देखते हैं। सात्विक भाग गया है आगे, पर नेचर वाकई में बहुत ही सुंदर है। ये देखिए, और ऊपर जो ये छोटे छोटे आपके क्लाउड्स आ रहे हैं अलग अलग फॉर्म में, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये आप सामने बैठकर व्यूज एंजॉय कर सकते हैं यहाँ से। इन्होंने इस टाइप के बना रखे हैं उधर भी। और वो देखिए उधर अगर आपको दिखाई दे रहा है, कुछ लोग अपनी गाड़ी भी उधर लेकर गए हुए हैं। मेरा दिल वैसे भी फ़िलहाल वहीं बैठने का था, बट टाइम नहीं है क्योंकि हमें धनौल्टी पहुँचना है आज। तो चलिए फिर एक बार नीचे चलते हैं, देखती हूँ सात्विक करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि इस टाइम पानी बहुत ठंडा है। उसका बनाना राइड करने का दिल है, लेकिन बनाना राइड में आप पानी में गिरोगे ही गिरोगे और गीले हो जाओगे। इस टाइम गीला होना तो समझो आप गए। तो चलिए, एक ये पाथवे है, 10 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ की टिकट है। यहाँ से व्यूज़ काफ़ी अच्छे दिखते हैं। तो चलिए थोड़ा सा वॉक करते हैं। वॉक करते करते यहाँ की जानकारी और देती हूँ मैं आपको। तो चलिए फिर थोड़ा सा वॉक का एंजॉय करते हैं। ये देखिए पाथवे ₹10। ये देखिए टिकट ले लिया है 10 रुपीज पर हेड। 10 रुपीज़ पर पर्सन। 40 रुपीज़ की हमारी टिकट हो गई है।
सात्विक थोड़ा ढीला हो गया है। सात्विक एक्चुअली बनाना राइड करना चाह रहा था और बनाना राइड आपको पता है गीला होना ही था, तो उसका मूड थोड़ा ऑफ हो गया है। लेकिन क्या करें, बच्चे तो जिद करेंगे, हमें तो देखना पड़ेगा। अरे वाह फ्लावर, आशी देखो। सात्विक इन फ्लावर्स का नाम बताओ चलो मुझे जल्दी से। हैं आज वो नहीं बोलेगा। ये देखिए, वाह डेलिया, क्या बात है। कलर्स देखिए आप, ये लगता है थोड़े अभी लगाए हैं इसलिए थोड़ी छोटे हैं, या हो सकते हैं यहाँ ये इतने ही छोटे होते हों। जैसा कि आपको पता है ये आर्टिफिशियल लेक है, टिहरी डैम की वजह से बनी, क्योंकि पानी रोका गया था। तो टिहरी डैम को राम तीर्थ सागर डैम भी बोलते हैं, क्योंकि वो यहाँ के बहुत बड़े संत हुए हैं, उनकी एक तपोभूमि थी। और एक और चीज यहाँ से जुड़ी हुई है, चिपको आंदोलन। आप सबको पता होगा कि चिपको आंदोलन क्या था, वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो जो हमारे क्या नाम था उनका जिनको स्टार्ट करा था, सुंदरलाल बहुगुणा। हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने मेन चिपको आंदोलन स्टार्ट करा था। उनके साथ एक एडवोकेट भी थी, उन्होंने काफी टाइम तक आंदोलन करा। उनका सोचना भी एक्चुअली सही था, क्योंकि यहाँ जैसा कि पता है आपको कि मैंने भी जैसे पीछे बताया कि बहुत सारे गांव थे, तो गांव जो अब समा गए हैं इस लेक में, तो वो उनको नष्ट नहीं करना चाहते थे। वो यहाँ की जो धरोहर थी उसको नष्ट नहीं करना चाहते थे। और सबसे मेन बात क्या थी, कभी ये डैम टूटता है, अर्थक्वेक आता है या कुछ रीजन होता है, तो कितनी जगह को ये बर्बाद करेगा। इसका पानी हरिद्वार, ऋषिकेश, आपका बुलंदशहर, मेरठ सब डूब जाएंगे। तो उनकी अपनी सोच बहुत सही थी, लेकिन कहते हैं ना हर चीज का एडवांटेज भी होती है, डिसएडवांटेज भी है। है ना मनमोहक दृश्य, वाकई इस टाइम जो मैं फील कर रही हूँ ना, बता नहीं सकती आपको। लेकिन जैसे कि आपको पता है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। डिसएडवांटेज मैंने आपको बताया, वो भी अपनी जगह ठीक थे, उनकी चिंता थी, उनकी सोच थी, वो बिल्कुल सही सोच रहे थे। लेकिन एडवांटेज भी है, इस डैम से लोगों को लाइट मिल रही है, लोगों को, यहाँ के लोकल लोगों को सिंचाई का पानी मिल रहा है, पीने का पानी मिल रहा है, और मेन टूरिस्ट प्लेस बन गया है। गवर्नमेंट की इनकम तो हो रही है, लोकल लोगों को भी इनकम मिल रही है, उनको रोजगार मिल गया है। तो ये सोचिए कि ये बेनिफिट्स भी हैं। तो चलिए, हर जगह का, हर चीज़ का एडवांटेज भी रहते हैं, डिसएडवांटेज भी रहते हैं, लेकिन फिलहाल आप ये व्यूज़ एंजॉय करिए। वाकई में अल्टीमेट व्यूज़ हैं, और इस टाइम इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। सामने नीला पानी, उसके ऊपर पहाड़, पहाड़ों के ऊपर तैरते हुए बादल, क्या बात है। और बादलों की शेप्स देखिए आप, बहुत ही मनमोहक दृश्य है। हमें ये दृश्य बहुत मनमोहक लग रहा है, और वाकई आप लोगों को भी लग रहा होगा। टूरिस्ट प्लेस है, लोग बाग आकर एंजॉय करते हैं, बोट राइडिंग करते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर 38 गांव थे। जब यहाँ पर लेक बनी, उन लोगों को यहाँ से न्यू टेहरी में बसा दिया, और उनकी जो अपने घर थे, गलियाँ थे, उनकी अपनी, मतलब कह सकते हैं बचपन से जहाँ यादें जुड़ी थी, सब कुछ था, वो सब यहीं रह गया। तो उन लोगों का आप सोचिए, तो उनका विरोध करना जायज था, क्योंकि आप जहाँ पर बचपन से रहते हैं वहाँ से आपको एक लगाव हो जाता है। और इतने लोगों को, लगभग 1 लाख लोग थे,
जो इस चीज से प्रभावित हुए हैं। ठीक है, विकास के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है कि डैम बनाया गया, विकास हो रहा है, यहाँ का देश प्रगति कर रहा है, देश आगे जा रहा है। लेकिन जो लोग यहाँ से जुड़े हुए थे, उनकी धरोहर थी, उनका इतिहास था यहाँ पे, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक प्लेस था। यहाँ पर एक घंटा घर हुआ करता था जो लंदन के घंटा घर की तरह बनाया गया था। 3 साल लगे थे उसमें, तो उनसे यादें जुड़ी थी। तो जो लोग अब भी जुड़े हैं, जब यहाँ पर पानी कम होता है वो यहाँ पर आते हैं, कहते हैं जब पानी कम होने पर वो क्लॉक टावर है उसका कुछ पार्ट दिखाई देता है, कुछ और बिल्डिंग्स हैं उनके पार्ट दिखाई देते हैं। तो मेरा तो मानना है कि उन लोगों ने विरोध करा तो जायज करा। आप अपनी जमीन से आपको कोई उठाकर कहीं और ले जाता है तो मैं समझ सकती हूँ। Artificial love.